विद्यार्थी में क्या क्या लक्षण होना चाहिए? परसिवियरेंस, पेशेंस एंड डेडिकेशन। आपको क्या लगता है एक विद्यार्थी में क्या क्या गुण होना चाहिए? नहीं, यही 3 कैसे हो सकता है? और भी हो सकता है। आदमी तो लॉजिकल होता है ना। किसी भी चीज़ के लिए 2 चीज़ होता है। जैसे एक क्या करना चाहिए, तो अधिकांश लोग ये करना चाहिए तो इतना बोझ हो जाएगा ना कि ये करना है वो करना है कि आदमी करने के बोझ की तरह दब जाएगा। और एक तरीका होता है क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी को कहते हैं डूज एंड डोंट डूज। जो करना है और जो डूज एंड डोंट्स हैं। तो हमेशा ये होना चाहिए, ये ज़रूरी तो है ही, लेकिन यह नहीं होना चाहिए वह भी बहुत ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे एक तो कहा आपने काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण हैं और आज भी सार्थक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम घर में पढ़ ले रहे हैं तो घर छोड़ दें। गृह त्यागी होना अत्यावश्यक तो नहीं है ना। घर में रह के भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। घर छोड़ के भी लोग अच्छा किए हैं और ख़राब भी किए हैं। जैसे पेरेंटिंग इज़ द टफेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। माता पिता होना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि एक ही माता का एक बच्चा है, उसी पिता का एक बच्चा है। वो IAS बनता है, दरोगा बनता है, दूसरा चोर बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। सेम ट्रीटमेंट, सेम इन्वायरमेंट, सेम फैसिलिटीज उनको मिली, लेकिन डिफरेंट आता है। वो डिफरेंस कहाँ से आता है? वो इंटरनल चीज़ है। इसी इंटरनल एट्रीब्यूट को बढ़ाइएगा। क्योंकि क्या है ना कि किसी कंपटीशन की तैयारी या किसी भी चीज़ की, हमने केवल कंपटीशन ही नहीं, कुछ भी आप करेंगे तो आपके पास उसके लिए एक डेडिकेशन, जो आपने कहा, वो हमेशा मतलब सोते जागते भी होना चाहिए। ठीक है। और न, जैसे कि 5 लक्षण हमने बताया कि ये होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि षड दोषेण पुरुषेण हातव्या भूतिमिक्षता। यानी जो पुरुष या स्त्री महान बनना चाहता है उसके अंदर 6 दोष नहीं होने चाहिए। अब ये भी महत्वपूर्ण है। होना चाहिए वो बहुत है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? जैसे क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए? कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। क्या हुआ? निद्रा। अब निद्रा 18 घंटे आपके पास जगने का है, 6 घंटे सोने का है नॉर्मल आदमी के लिए। 1 आध घंटा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। तो ये नहीं कि अब हम उसमें 12 घंटा सो रहे हैं। कुछ लोग 12 घंटा सो नहीं सकते हो, क्या करते हैं? उठने के बाद भी अलसाए रहते हैं, उसको तंद्रा कहते हैं। दूसरा, विद्यार्थी में भय नहीं होना चाहिए। हमको किसी से भय हो, क्या कारण है? यदि हमने कोई गलती नहीं की है, चोरी नहीं की है, या फिर वैसा कुछ नहीं किया है, तो हम डरेंगे क्यों किसी से? ठीक है। तो भयाक्रांत आदमी जो होता है ना, मोबाइल देख रहा है, अचानक टप करने लगा, इसका मतलब वो भयभीत है, इसका मतलब कुछ गलती कर रहा है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कि एक बार एक बच्चा था टीवी देख रहा है, हम अचानक से उसको नॉर्मल ही देख रहा है, लेकिन तुरंत उसने चैनल चेंज करके दूसरा लगा दिया कि हम इससे भी ये वाला देख रहे थे। बोले यार तुम वो भी देखो, क्या दिक्कत है? उसको देखते समय जो गिल्ट फीलिंग आ रहा है ना, वो गलत है। ठीक है। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम। विद्यार्थी को या नॉर्मल आदमी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसको महान बनना है उसको क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, क्रोध से आप अपने मूल ऊर्जा का बहुत सारा कुछ खो देते हैं। ठीक है। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम। जैसे क्रोध में आप उस चीज़ को खो देते हैं जो कि बहुत मुश्किल से पैदा होता है, जिसको कहते हैं तेज। हर व्यक्ति के अंदर में थोड़ा बहुत तेज होता है, और वह तेज वो संचित कर ले तो विवेकानंद बन जाएगा। और ये तेज उसका किसी अन्य चीज़ में चला जाए तो वही परमाणु का E=mc² वाला में यह C है। क्रोध जो है ना, C होता है। जैसे ही ये कीजिएगा तो स्क्वायर में बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है इसका। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। आलस नहीं, यदि काम करना है, निपटाना है, तो टुमारो कभी नहीं आएगा, आज निपटा लेना है। ठीक है। और लास्ट क्या है? दीर्घसूत्रता, प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी काम को जो 10 मिनट में हो सकता है उसको 2 घंटा में करना, जो 2 घंटा में हो सकता है उसको 2 दिन में करना, और जो 2 दिन में हो सकता है उसको 2-4 महीने में या सालों में करना, या नहीं करना, टालना। ठीक है ना। तो 5 गुण होने चाहिए और 5 दोष नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब परफेक्शन तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन की जो डेफिनेशंस है उसमें बहुत सारे डेफिनेशन है मानव का। उसमें सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? कि टू अर हिज ह्यूमन। टू अर, एरर से बना है अर, ERR।
टू अर्न इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्यता है, परफेक्ट होना ईश्वरत्व के बराबर है। हम आप में से कोई भी ईश्वर नहीं है, न बनना है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए हम मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी पे जाते हैं, यानी कि जो है उससे और बेहतर। किसी को आज बोल दीजिए कि आप आईएएस बन जाइएगा, आज उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य आईएएस बनना हो सकता है। जिस दिन आईएएस बनेगा, मेरे कई मित्र आईएएस हैं, वो बोलते हैं कि यार अब हमको मंत्री बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है। जब मंत्री बन जाएगा तो बोलेगा हमको मुख्यमंत्री बनना है, अब मुख्यमंत्री बन जाए केजरीवाल की तरह तो बोलेगा कि अब हमको प्रधानमंत्री बनना है, फिर यूएनओ जाएगा, कुछ करेगा ऐसा ही। तो कोई भी टारगेट जो है ना, वो एक टेम्पररी पड़ाव होता है, और आपका मंजिल कोई मंजिल होता नहीं है। बेसिकली आप एक अच्छे इंसान रहें, और उसके बाद जो चीज़ आपको सुख दे, रात में बढ़िया से नींद दे, भोजन पच जाए, यह भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि तैयारी करने या कुछ भी करने के दौरान आप ऐसा हो जाए कि आप फिर चल ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो नई चीज़ें आई हैं, वो मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि उसका हेल्थ सही हो, जो समय पे उठेगा, समय पे सोएगा, समय पे खाएगा। कोई कमज़ोर आदमी 10 घंटे नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है क्या? इसलिए हेल्थ पर ध्यान दीजिए आप लोग, रूटीन पर ध्यान दीजिए, और इंडिविजुअलिस्टिक होइए। हर व्यक्ति का, उनके जैसा रूटीन आपका नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जैसा रूटीन आपका हो सकता है। हर आदमी का अलग अलग डिमांड है, बॉडी का भी, और कोई आदमी सुबह जल्दी उठ सकता है, कोई शाम में जल्दी सो सकता है। किसी भी तरीके से आपको अपने हेल्थ को, अपने डाइट को और अपने मनोयोग को ठीक करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इतना फोकस आएगा कहाँ से? एक फोकस वाला आदमी एक दिन में संविधान याद कर सकता है, और जिसका फोकस नहीं रहेगा उसको पूरा एक साल भी, कई साल आपने पढ़ाई किया क्या? तो फोकस आपको भी हम खास करके कह रहे हैं, फोकस थोड़ा बढ़ाइए अपना। मैंने कल के क्लास में बोल भी दिया था, शायद वो अनएडिटेड चला गया है, उसको हम एडिट करवा देंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना? तो इन सारी बातों का सारांश ये था कि जो काम कल आपको दिया गया था, वो काम आज पूरा हुआ है कि नहीं, उसी के लिए मैंने इतनी बातें आपको बताई है। जिन लोगों को दिया गया है, एक एक करके हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा एक वीडियो आपने जो शुरू में देखा होगा, उसमें था सफलता की आदत डालिए। यदि आपने एक छोटे सब काम को भी, एक छोटा सा लक्ष्य हासिल किया और सफलतापूर्वक कर दिया, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आज हम 20 पन्ना लिखेंगे, तो नहीं लिख पाए, लेकिन यदि 5 पन्ने का आपने टारगेट लिया और लिख दिया तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगली बार आप 10 पन्ना कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन किसी भी असफलता को अपने अंदर हावी मत होने दीजिए। रोज़ एक छोटा सा प्रयास कीजिए कि हमको आज का अकम्प्लिशमेंट यह है, रात को सोए तो इतना करके सोए तो बहुत सुकून से नींद आएगी। और विद्यार्थी को अभी अपने आप को ही बार बार पीठ थपकाना होता है, कोई आपके साथ होता नहीं है। क्योंकि आधे लोग तो जैसे सुनेंगे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी, अच्छा अच्छा देखते हैं क्या करता है। आईएएस सुन लेने के बाद ऐसे ही बोलेगा, ओ आईएएस बहुत काम करने लगा, आईएएस बने, ठीक बा। कहने का मतलब है जब आप सफल होंगे सब आपके पीछे। हम कहते थे ना बहुत तेज़ है, शुरू से ही मेरिट वाला लगता था, लेकिन थोड़ा बहुत दाएं बाएं चल रहा था, लेकिन देखिए हम जानते थे इसका मैटर। तो सफल हो जाइएगा, सब आपके पीछे आ जाएंगे, लेकिन असफलता में कोई साथ नहीं होता। असफलता में आपके अपने पीठ पर खुद को थपकी देनी पड़ती है, और खुद को ही बढ़ाना पड़ता है। एक आध सच्चे मित्र होंगे जो थोड़ा बहुत आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन मित्रता में फिर आनंद जब ज़्यादा आएगा तो समय पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे कामों में लग जाएगा, ठीक है ना?